बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रो 9 चैनल पर आज ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे कि ये 7 सियारे कंबस्ट कब होते हैं और रेट्रोग्रेड कब होते हैं। 7 सियारे मतलब सियारे प्लैनेट्स और भी हैं, लाइक यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, बट वो काउंट नहीं होते। जो काउंट होते हैं वो यही हैं, लाइक सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, यही काउंट होते हैं और यही देखे जाते हैं। रही बात रास और जम की, तो ये इनविजिबल प्लैनेट्स हैं, ये शेडो हैं और ये हमेशा ही रेट्रोग्रेड रहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक सियारा कंबस्ट कब होता है, वो सन के कितने करीब चला जाए तो कंबस्ट होता है, कंबस्ट हो तो वो क्या इम्पैक्ट छोड़ता है एक ह्यूमन लाइफ पे। कंबस्ट को हम उर्दू में गरूब सियारा भी कहते हैं। जब कोई सियारा हरकत करते हुए सन के करीब एक पर्टिकुलर डिग्री पे पहुंच जाता है, तब हम कहते हैं कि ये सियारा कंबस्ट हो गया है या ये गुरूब हो गया है। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में इनकी रफ्तार का जिक्र आपसे किया था कि जब कोई सियारा हरकत करते हुए सन के बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है तो वो हमारी नज़रों से उजल तो हो ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ शम्स की तेज़ रोशनी और शुआओं से अपनी ताकत और असरात को भी खो देता है। जब तक वो इस हालत में रहता है, इस कैफियत में रहता है, तब तक वो अपनी ताकत को और असरात को खो देता है। तब हम कहते हैं कि ये सियारा कंबस्ट हो गया है या ये गुरूब हो गया है। इनमें से सन एक वाहिद ऐसा सियारा है जो हमेशा रोशन और मुनव्वर ही रहता है। बाकी तमाम ये जितने सियारे हैं ये शम्स से रोशनी लेकर ही रोशन रहते हैं और ये तमाम सियारे हमेशा हरकत में ही रहते हैं। बाज़ तेज़ रफ्तार में होते हैं और बाज़ की रफ्तार सुस्त होती है। इसलिए सन हमेशा रोशन मुनव्वर रहता है, सन स्टेबल रहता है। मून मून जब 12 डिग्री सन के करीब चला जाता है तो ये कंबस्ट हो जाता है, ये रेट्रोग्रेड नहीं होता। मार्स 17 डिग्री पे कंबस्ट और 17 डिग्री पे ही रेट्रोग्रेड होता है। मरकरी 14 डिग्री पे कंबस्ट और 12 डिग्री पे रेट्रोग्रेड होता है। कंबस्ट को हम डायरेक्ट भी कहते हैं और रेट्रोग्रेड को हम इनडायरेक्ट भी कहते हैं। रेट्रोग्रेड को रिज्जत में भी कहते हैं कि ये सियारा रिज्जत में आ गया है। जुपिटर 11 डिग्री पे कंबस्ट होता है और 11 डिग्री पे ही रेट्रोग्रेड होता है। वीनस 10 पे कंबस्ट होता है और 8 में रेट्रोग्रेड होता है। सैटर्न 15 डिग्री पे कंबस्ट होता है और 15 में ही ये रेट्रोग्रेड रहता है। राज हम रेट्रोग्रेड ही रहते हैं। अब ये इम्पैक्ट क्या डालते हैं इंसानी ज़िंदगी में। अगर मून कंबस्ट हो जाए तो ऐसे लोग मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होते हैं, रेस्टलेस माइंड होता है, इमोशनल होते हैं, ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और एग्जाइटी के इन्हें दौरे पड़ते हैं अगर मून इफ्लेक्ट हो। मार्स जब कंबस्ट होता है या रेट्रोग्रेड होता है तो उस टाइम पे पैदा होने वाले लोग, उनमें खून की कमी होती है, एहसास की कमी होती है। ऐसे लोग आर्ग्यूमेंट बहुत करते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाई के मौके ढूंढते हैं, बस बिना किसी वजह, बिना किसी रीज़न के उन्हें बस फाइट करनी है, लड़ाई के मौके ढूंढते रहते हैं ऐसे लोग। मरकरी जब कंबस्ट और रेट्रोग्रेड हो तो हम इसको इतना काउंट नहीं करते, इसको इतना सीरियस नहीं लेते, क्योंकि मरकरी आपको बताया था वाहिद ऐसा प्लेनेट है जो सन के करीब 28 डिग्री पर रहता है। सन से कभी आगे तो सन से कभी पीछे। तो ये अगर रेट्रोग्रेड हो जाए या कंबस्ट हो जाए तो इतना इसको सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन हाँ ये इम्पेक्ट ज़रूर छोड़ता है। ऐसे लोग जो है वो हाजिर दिमाग नहीं होते हैं। ऐसे लोग आप कभी नोट कीजिएगा कि आप किसी से बात कर रहे हैं, वो आपको अटेंशन भी देता है, आपको ऐसा लगता है वो सुन भी रहा है, देख भी रहा है, लेकिन वो मेंटली तौर पे कहीं और होते हैं, कहीं और ही पहुंचे होते हैं, एब्सेंट माइंड होते हैं वो। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका मरकरी कंबस्ट या रेट्रोग्रेड होता है। जुपिटर अगर कंबस्ट या रेट्रोग्रेड हो तो ऐसे लोगों को लगता है कि ये बहुत अनलकी हैं, इन्हें नेचर से मोहब्बत नहीं होती, इन्हें लगता है कि इनकी दुआएं कबूल नहीं होती। इनके पास पैसा होने के बावजूद इन्हें लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, इतना हम अर्न नहीं कर पा रहे,
तो ये तब होता है जब कंबस्ट हो जुपिटर। वीनस जब कंबस्ट होता है तो आपको पता है कि वीनस लव और अफेक्शन का लॉर्ड है। जब ये कंबस्ट होता है तो ऐसे लोगों को लगता है कि उनसे कोई मोहब्बत नहीं करता, उनकी कोई केयर नहीं करता। सैटर्न जब कंबस्ट होता है तो ऐसे लोगों को यूरिक एसिड होता है। ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं नो डाउट, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ही अपने ऊपर ले लेते हैं, ऐसे जैसे सारी दुनिया जहान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्हीं पे आ गई हैं और इन्हीं ने निभानी है। ऐसे सफोकेट भी हो जाते हैं ये लोग, और ये लोग जिस लिहाज से मेहनत करते हैं उस लिहाज से ये अर्न नहीं कर पाते, पैसे की थोड़ी बहुत कमी रहती है इन्हें। तो ये एक जनरल सी रीडिंग थी जो आपने देखी कि प्लैनेट कब कंबस्ट होता है, कब रेट्रोग्रेड होता है। कंबस्ट हो तो क्या इम्पैक्ट छोड़ता है ह्यूमन लाइफ में, क्या असरात होते हैं, इसके डिग्रीज क्या हैं। ये डिग्रीज आपको याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप रखना भी चाहें तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। इसके अलावा ये भी होता है कि समटाइम्स प्लैनेट्स जो हैं अच्छे साइन में पड़े होते हैं तो वो इम्पैक्ट थोड़े कम देते हैं। ये आपके बर्थ चार्ट को देख के ही पता चलता है कि कौन सा प्लैनेट किस साइन में। अगर वो अच्छे साइन में तो वो इम्पैक्ट देगा ज़रूर, लेकिन थोड़े कम देगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।